नमस्कार। हम बात कर रहे थे योग। योगा इज़ द एबिलिटी टू कंट्रोल द फ्लक्चुएशन ऑफ माइंड। जी हाँ, द फ्लक्चुएशन ऑफ माइंड। ये फ्लक्चुएशन ऑफ माइंड है क्या? द फ्लक्चुएशन ऑफ माइंड इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ द डिसइक्विलिब्रियम ऑफ थ्री गुणास ऑफ प्रकृति। जी हाँ, प्रकृति के तीन गुणों के डिसइक्विलिब्रियम के कारण जो अस्थिरता पैदा होती है उसे ही चित्त की वृत्तियां कहा गया है। जो माइंड की जो अवस्था है वो 5 प्रकार की है। इन 5 अवस्थाओं से पहले इन अवस्थाओं के पीछे जो कारण है वो है प्रकृति के 3 गुण। तो इससे पहले कि हम इन 5 अवस्थाओं पर चर्चा करें, इससे पहले हम प्रकृति के इन 3 गुणों पर चर्चा कर लेते हैं। प्रकृति के 3 गुण: सत्वगुण जिसको हम प्योरिटी बोलते हैं, रजोगुण जिसको हम एक्टिविटी बोलते हैं, और तीसरा हो गया तमोगुण, डलनेस, डार्कनेस। जी हाँ, सत्वगुण नाम से ही है, जो सत्य की ओर ले जाता है, अच्छाइयों की ओर ले जाता है, ईश्वर की ओर ले जाता है, उसे सत्वगुण कहते हैं। इस गुण के कारण व्यक्ति हमेशा बुराइयों से दूर रहता है और अच्छाइयों की करीब जाता है। ये अगर देखा जाए, ये प्रकाश का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है। इसका जो सिंबल दिया गया है, जिसका प्रतीकात्मक प्रकाश श्वेत प्रकाश के रूप में से इसको अंकित किया जाता है। और दूसरा जो गुण है वह है रजोगुण। रजोगुण नाम से ही है, राजा की तरह चंचलता वाला, ठाठ बाट वाला गुण, जिसमें हमारे मन की जो इंद्रियां हैं वो सांसारिक सुख की तरफ भागती है। जो हम कर्म करते हैं वो भी इसी रजोगुण के कारण करते हैं। इसमें रूप, रस, गंध, स्पर्श सबकी तरफ हमारा जो है मन भागता है। इस गुण को रजोगुण कहते हैं। इसका जो प्रतीकात्मक जो दिया है वो लाल रंग दिया गया है। और तीसरा आता है तमोगुण, नाम से ही है, अंधकार। इसका जो प्रकाशात्मक जो रूप है वो काला दिया है, जो हमें अंधेरे की तरफ ले जाता है, बुराइयों की तरफ ले जाता है। बिल्कुल ये जो तमोगुण जो है सतोगुण के बिल्कुल विपरीत है, जो हमें बुराइयों की तरफ ले जाता है, डलनेस, अहंकारी बना देता है। तो जो ये 3 गुण है ये इस तरह से हैं जैसे दीपशिखा, दीपक और बाती। इन तीनों का जो संबंध है वैसे ही इन 3 गुणों का संबंध है। ये 3 गुण भले ही आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे से भिन्न हैं, अपोजिट हैं, लेकिन इन तीनों गुणों के कारण ही संसार में जो भी वस्तु है, जो भी जीव है, इन 3 गुणों से ही प्रभावित है। और इस संसार में जो जीवों में भिन्नताएं पाई जाती है, वस्तुओं में भिन्नताएं पाई जाती है, वो भिन्नताएं इन 3 गुणों की भिन्नताओं के कारण ही पाई जाती है। तो हमने बात की सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये जो है ये प्रकृति के 3 गुण हैं। तो हमने इससे पहले बात की थी, द फ्लक्चुएशन ऑफ माइंड इज द रिफ्लेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम ऑफ 3 गुणा ऑफ प्रकृति। तो प्रकृति के जो ये 3 गुण हैं, इसकी वजह से जो हमारे मन की, हमारे दिमाग, चित्त की जो है अवस्थाएं बनती है। तो पहली अवस्था जिसे हम बोलते हैं मूड अवस्था। मूड अवस्था जिसको हम बोलते हैं डलनेस, लेथर्जिक। जब हमारा मन मूड अवस्था में होता है तो उस वक्त यदि देखा जाए हमारे मन के ऊपर तमोगुण हावी होता है। यदि हम कई बार देखते हैं तमोगुण जो है, जब हम कुछ नहीं करते हैं, जब हमारा शरीर डल हो जाता है, हमारी बुद्धि जो है डल हो जाती है, शरीर लेथर्जिक हो जाता है। इसका उदाहरण हम देखते हैं कि यदि हमारी कक्षा में कोई बच्चा शांत बैठा है, हम उसे बोलते हैं कि ये शरीफ है, तो ज़रूरी नहीं वो शरीफ है। उसका मन जो मूड अवस्था में हो सकता है, कहने का मतलब उसे कोई समझ ना आ रहा हो, वो हो सकता है उसके
अंदर अंतर्मन में अंधकार चला हो, तो वो उसकी मूढ़ अवस्था भी हो सकती है। और दूसरी अवस्था जिसको हम बोलते हैं क्षिप्त अवस्था। क्षिप्त अवस्था में हमारा मन, जिसको हम द स्कैटर्ड माइंड जिसको बोलते हैं, चंचल अवस्था, इस अवस्था में हमारा मन बहुत चंचल स्वभाव का होता है। इसमें तमोगुण और रजोगुण है जो है डोमिनेटिंग होते हैं। इसमें जो रजोगुण है वो हावी होता है। और तीसरा है विक्षिप्त अवस्था। विक्षिप्त अवस्था में थोड़ा सा जो मन है हमारा थोड़ा सा जो है केंद्रित होता है, सत्वगुण की तरफ होता है, लेकिन फिर से जो तमोगुण है और रजोगुण है वो उसको जो है बार बार उस मन को अपनी तरफ खींचते हैं। उसको हम बोलते हैं विक्षिप्त, कहने का मतलब पार्शली फोकस्ड। और चौथी अवस्था आती है एकाग्र अवस्था। एकाग्र अवस्था कहने का मतलब वन पॉइंटेड। जब हमारा मन एकाग्र स्थिति में होता है उस वक्त हमारा जो मन में है वो सत्वगुण डोमिनेटेड होता है। उसमें रजोगुण और तमोगुण आपके सुप्त अवस्था में होते हैं, खत्म नहीं होते हैं, कहने का मतलब सुप्त अवस्था में होते हैं। लेकिन जब भी परिस्थितियां मिलें, क्योंकि हमारा मन जो है किसी एक वस्तु पर, किसी एक पॉइंट पर केंद्रित होता है, लेकिन जैसे ही कोई विपरीत परिस्थितियां आती है, कोई फेवरेबल आपके मन को ललचाने वाली स्थितियां आ जाती है, तब जो है हम निर्णय जो है रजो और तमोगुण के आधार पर ले लेते हैं। उस अवस्था को कहते हैं एकाग्र अवस्था। वैसे तो मन एकाग्र अवस्था में है, वन पॉइंटेड है, लेकिन जो हमारा तमोगुण और रजोगुण है वो सुप्त अवस्था में है। और जो पांचवी अवस्था है उसको बोलते हैं निरुद्ध अवस्था। निरुद्ध अवस्था में जिसको हम बोलते हैं फुली अरेस्टेड, इस अवस्था में हमारा मन टोटली निरुद्ध अवस्था, जो कहने का मतलब एक एकाग्र हो जाता है। ये जो है एकाग्रता की जो है अंतिम चरण है। इसको हम केवल्य स्थिति भी बोलते हैं। इसमें व्यक्ति, यदि आप देखें बाहर से आपको लगता है ये काम कर रहा है, इसकी बॉडी आपको लगेगा कि ये स्थिर है, लेकिन उसका जो मन है वो चिंतन में है, अध्ययन में है, और वो संसारिक कार्यों को करते हुए भी अपने मन को अपने कंट्रोल में रखता है। वो जो है निरुद्ध अवस्था होती है। उसको कोई भी रजोगुण तमोगुण दूसरी जो है कोई भी उसको विचलित नहीं कर सकते हैं। तो ये जो पांच अवस्थाएं हैं, पहली मूढ़ अवस्था, दूसरी क्षिप्त अवस्था, तीसरी आ गई विक्षिप्त अवस्था, चौथी आ गई आपकी एकाग्र अवस्था, और पांचवी मूढ़ अवस्था। ये मन की पांच अवस्थाएं हैं। अगर यदि आपने ध्यान दिया होगा कि इन पांच अवस्थाओं में सिर्फ जो प्रकृति के जो तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन्हीं की मात्रा के आधार पर ये गुण बने हैं। जो आपका हमने देखा कि जो आपकी मूढ़ अवस्था है, मूढ़ अवस्था में तमोगुण हावी है। आपकी जो क्षिप्त अवस्था है, स्कैटर्ड जो स्टेट ऑफ माइंड है, उसमें रजोगुण हावी है। जो विक्षिप्त है उसमें सतोगुण हैं, लेकिन तमोगुण और रजोगुण जो है बार बार उसको अपनी ओर खींच रहे हैं, बार बार उसको अपनी तरफ। जब जैसे कि बच्चा कोई पढ़ाई कर रहा है, बाहर बच्चा कोई दूसरा बच्चा खेलने आ गया, तो वो उसकी तरफ भागने शुरू कर देता है। बच्चे को पता है मुझे होमवर्क करना है, लेकिन फिर भी जो बच्चे, यदि उन बाहर वाले कामयाब हो गए उसको बुलाने के लिए, तो कहने का मतलब वो बच्चा उस वक्त जो है विक्षिप्त अवस्था में था उसका मन। अगर वो परिस्थितियां ना आती तो वो पढ़ाई करता, होमवर्क करता, लेकिन परिस्थितियां वैसी आ गई और वो स्थितियां उसके ऊपर हावी हो गई। और जो चौथी अवस्था आती है एकाग्र अवस्था, उस वक्त व्यक्ति इतना माइंड उसका इतना फोकस्ड होता है किसी एक वस्तु पर, किसी एक कार्य में, कि कोई भी उसके लिए इतनी आसानी से जो है दूसरी जो वृत्तियां हैं, दूसरे जो गुण हैं, तमोगुण और रजोगुण है, उसके ऊपर हावी नहीं हो सकते हैं। उस चंचलता या क्रोध उसके ऊपर इतनी आसानी से हावी नहीं हो सकता है, लेकिन वो उसके अंदर सुप्त अवस्था में रहता है। कहने का मतलब यदि बहुत विकट परिस्थितियां आ जाए तब जो है वो अपनी सत्वगुण को खो सकता है।
लेकिन यदि हम पांचवी बात करते हैं मन की जो निरुद्ध अवस्था है, उस अवस्था में व्यक्ति के मन पूरी तरह से सात्विक हो जाता है। उसमें जो रजोगुण और तमोगुण है उनका प्रभाव पूरी तरह से खत्म हो जाता है। क्योंकि आपने देखो जो आपका एकाग्र स्थिति जो मन की होती है उसमें ईगो भी डोमिनेटिंग रहता है, लेकिन जो आपकी निरुद्ध अवस्था होती है उसमें ईगो भी खत्म हो जाता है। तो इसलिए वो सारे कार्य करते हुए भी उसको कोई भी उसके रास्ते से नहीं हटा सकता है। तो इसलिए इन मन की 5 अवस्थाओं को हम ध्यान में रखते हुए हम अपनी योग की क्रियाओं को प्रैक्टिस आसानी से कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें मन की इन 5 अवस्थाओं को जानना होगा। इन्हीं अवस्थाओं के आधार पर ही हमें अपनी यौगिक क्रियाओं को करना होगा। तो अगले टॉपिक के साथ हम फिर मिलते हैं। नमस्कार।